एक शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी पूंजी मेरे पास है वो है मेरे विद्यार्थियों की सफलता में मेरा सरोकार और मेरा उसमें समावेश। बच्चा पहले इस बात को समझता था कि मुझे मेहनत करनी है, प्लान्ड मेहनत करनी है। आज बच्चा ये तलाश करता है कि YouTube से, AI से या दुनिया की और किसी भी तकनीक के माध्यम से मेहनत कम करनी पड़े और ज्ञान ज्यादा मिल जाए। जबकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ने ना गुणों फायदो करे। और मैं मेरे बच्चों से कहता हूँ कि नौकरी आपके जूतों की ठोकर पर एक नहीं 10। आप नौकरी के लिए मत पढ़िए, सही आप व्यक्तिगत उन्नयन के लिए पढ़िए। और मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं कि कोई योग्य व्यक्ति कभी नौकरी के पीछे भागा हो, नौकरी उसके पीछे भागती है। तो सर, अपने पढ़ाई के दिनों में कोई एक ऐसा किस्सा आपके साथ अचानक से हुआ जो अभी तक आप भूले नहीं हो? शुरुआत के दिन जो आपने पहली क्लास ली हो, या कोई बच्चा अचानक से रैंडम खड़ा होगा, ये तो नए सर है, इनकी कैसे सुनेंगे? कुछ ऐसा कुछ हुआ है? इस बालिका शिक्षा को हम कथनी से करनी में लेकर के आएंगे और वहां ला करके छोड़ेंगे, जहां जब इसको फॉलो करने वाले लोग होंगे वो निश्चित तौर पर इस शहर को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे शहर की बेटियां निश्चित तौर पर पढ़ेंगी ताकतवर को। हम बात कर रहे हैं किशोर सर की। भाई, क्या होता है ना कि कहा जाता है पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से अनभिज्ञ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग खड़े होते हैं जो उन्हीं अनभिज्ञ लोगों को वापस से अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं। और वो लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा खड़ा करते हैं कि आज वो आरएएस हैं, आईपीएस हैं और ऊँचे-ऊँचे पदों पर बैठे हैं, और वो मिलने की मंशा रखते हैं कि सर हम कुछ भी नहीं थे, पर आपने बहुत कुछ बना दिया। और मेरे साथ हैं किशोर सर। थैंक यू अभिषेक। और ये सुनना बहुत अजीब सा लगता है कि वो कुछ नहीं थे और मैंने बना दिया। सच बात तो ये है कि वो बहुत कुछ थे, फाइनल टच कहीं पर मैंने दिया। सौभाग्य रहा मेरा उनसे मिलना। जी, तो सर, कहा जाता है कि क्या होता है ना कि जौहरी ही हमेशा जानता है कि भाई वो कौन-सा वो अमूल्य पत्थर है, या फिर मणि की बात की जाए तो। तो आपने उन लोगों को ऐसा तराशा है कि वो आज अलग-अलग पदों पर, ऊँचे-ऊँचे पदों पर बैठे हैं, और आपसे मिलने की वो हमेशा चाह रखते हैं, लेकिन समय आपके पास भी नहीं हो पाता और समय उन लोग के पास भी नहीं हो पाता। तो कभी कुछ ऐसा हुआ? बहुत सी बार होता है अभिषेक, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे विद्यार्थी मिलते रहे हैं हमेशा, जिनके साथ मेरा वो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध नहीं है, एक घरेलू संबंध है। वो पढ़े मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ जीवन जीना सीखा और आज वो जीवन की जिस किसी ऊंचाई पर बैठे हैं, मेरा उनके साथ में तारतम्य है। मैं उनसे अक्सर मिलता हूँ, वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं उनसे मिलकर के आह्लादित और प्रसन्न होता रहता हूँ। एक शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी पूंजी मेरे पास है वो है मेरे विद्यार्थियों की सफलता में मेरा सरोकार और मेरा उसमें समावेश। तो सर, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं, और अब की शिक्षा की जो पद्धति चल रही है, और जो एक ज़माने में शिक्षा थी, जहाँ पर चॉक और स्लेट हुआ करती थी, और अब डिजिटल बोर्ड है, पेन भी अलग तरीके से काम करता है। तो क्या बदला है? कितना आपको ऐसा लगता है कि ये ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है? अभिषेक, ये सारी एसेसरीज हैं, ये शिक्षा को सुलभ बना सकते हैं। ये अपने आप में शिक्षा नहीं है। हुँ। शिक्षा वो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच का संबंध है हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें इन सब चीजों का प्रयोग होता है। मुझे पढ़ाते हुए 35 साल हो गए, लगभग तीसरी पीढ़ी मैं इस शहर में पढ़ा रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं बीकानेर में जिसमें दो दो तीन तीन पीढ़ी में मेरा सरोकार रहा है। आज से 35 साल पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में मूलभूत अंतर यह है कि पहले शिक्षा आत्मसात हो जाती थी, हुँ, अब शिक्षा कान और आंख तक सीमित है। हुँ। अब शिक्षा के नाम पर किताबें पढ़ना, मार्कशीट को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना, लेकिन ज्ञान की अगर बात करें, अब वो बहुत कम बच्चों तक सीमित रह गया। शायद इसका दोष हम शिक्षण व्यवस्था को दें, कहना गलत है। आज के विद्यार्थी के पास में विचलन इतने हैं, उसके पास व्यस्त रहने के कारण इतने हैं कि अब अगर वो विद्यार्थी थोड़ी सी चूक कर जाए तो शिक्षा से उसका ध्यान हट जाता है और शिक्षा के नाम पर जो दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, शायद उनके साथ में जुड़ करके बच्चे को ये लगता है कि मैंने पढ़ाई तो की है ना। आप विश्वास करेंगे, आज ही की क्लास में मैंने मेरी क्लास में बच्चों से पूछा, मैंने कहा एसडीएम का फुल फॉर्म बता, एंड वुड यू बिलीव 90% ऑफ देम वर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल।
सामान्य ज्ञान, किताबें पढ़ने की प्रवृत्ति, ज्ञान को हुँ, आत्मसात करने की प्रवृत्ति, वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। नई चीजें बहुत आ गई, हुँ, उन चीजों से परिचित होना, उनके साथ में व्यस्त होना, पढ़ाई का जो मूल तत्व है, अभिषेक मुझे ये लगता है कि पढ़ाने की प्रक्रिया और पढ़ाने में बड़ा डिफरेंस हुँ, है। एक बच्चा आया, मैंने उसको 1 घंटे पढ़ाया, किसी भी टीचर ने पढ़ाया, वो तो पढ़ाने की प्रक्रिया हुई। हुँ, वो पढ़ाने की प्रक्रिया ज्ञान में परिणत हुई क्या? सही और बात। अगर उस बच्चे के पास में ज्ञान नहीं पहुंचा या वो ज्ञान उसने अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, हुँ, तो हुँ, ये तो पढ़ाने की प्रक्रिया हुई। तो आजकल प्रक्रिया में हम लोग ज्यादा व्यस्त हो गए। हुँ, सही जो ज्ञान का तत्व है, दुनिया में चाहे जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएं, हुँ, 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 टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप का रिप्लेसमेंट दुनिया में नहीं हो सकता। आज हाँ। शायद वो रिलेशनशिप कहीं पर कमजोर होता जा रहा है, जिससे बच्चे पढ़े लिखे लग तो रहे हैं, है नहीं शायद। ये सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है और एआई आता जा रहा है और क्या होता है ना कि एक टाइम पर हम लोग टीचर के पास किताब लेके भगते थे हम्म, कि सर ये नहीं समझ में आ रहा। हम्म, वो उन्हें बोलते थे कि 10 बार बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे यूट्यूब पे ज़्यादा जाते हैं, आजकल बच्चे उन चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं कि भाई हमें शर्म आती है टीचर से कैसे पूछें। ये शर्म वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया सर? ये हमारे अंदर बच्चों के अंदर कभी शर्म नहीं थी। नहीं थी। बहुत बहुत बच्चे आजकल इमेज कॉन्शियस हो गए। हुँ। आप छोटे छोटे से बच्चों को देखिए, वो बहुत इमेज कॉन्शियस हो गए। शिक्षक से इमेज का संबंध नहीं है। जी, ज़रूर। शिक्षक वो है जो आपके अंदर उतर करके आपको अंदर से बाहर निकालता है, तैयार करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो दूरी हुई, उसके कई कारण हैं। उसमें से एक बच्चों का इमेज कॉन्शियस होना भी है। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए तो तमाम सुविधाएं मौजूद है, उसके लिए तो स्वर्णिम काल हो सकता ही है। हुँ, लेकिन जो बच्चा थोड़ा-सा फिसला और पढ़ाई से दूर, पढ़ाई के नाम पर जो दुनिया भर के आडंबर हैं, उनमें उसकी व्यस्तता होती है। हुँ। पढ़ाई कहीं पिछले दरवाजे से निकल जाती है। सही बात है, सही बात है। किताबी ज्ञान और जीवन का व्यावहारिक ज्ञान, अपने लिए लक्ष्य तय करना, उस लक्ष्य के लिए अडिग होना, ये सारी बातें अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। बच्चों को लगता है शॉर्टकट में वो पीढ़ी जो 3-4 सेकंड में तय कर लेती है कि मुझे ये रील देखनी है कि नहीं देखनी है। आप देखिए किसी शिक्षक का क्या संघर्ष होता होगा कि जब वो हुँ, किसी बच्चे को अपनी क्लास में 2 घंटे रोज बिठाए और अगले कई साल तक बिठाए। हुँ। क्या चैलेंज होता होगा टीचर के लिए। सही बात तो है। अब टीचर्स को भी अपने टीचिंग मॉड्यूल में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। हुँ। कर रहे हैं टीचर्स, एडजस्ट कर रहे हैं और अभी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। ये दौर भी गुजरेगा ज़रूर, और ज़रूर। एक बार भारत फिर उसी महान सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होगा। एक छोटा-सा फेज़ है, निकल जाएगा। हम लोग आशान्वित हैं। तो सर आपका एक पूरा साढ़े 3 दशक साल का एक काल बीता है, जहाँ पे आपने बच्चों को ऐसे टक, 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 टक बदलते हुए देखा है। आपकी आपने शुरुआत करी थी 89 से और जब अब आप देखते हैं कि जब आपने उस टाइम की पढ़ाई की बात करो, इस टाइम की पढ़ाई की बात करो, किताबों की बात करो तो सिलेबस कुछ ना कुछ बदला होगा? सिलेबस तो अभिषेक रेडिकली चेंज हो गया। जी। सिलेबस में तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन सिलेबस से भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चों का माइंडसेट बदला है। हुँ, बच्चा पहले पढ़ाई को बहुत गंभीरता से ले रहा था। हुँ, आज शायद पढ़ाई उसकी प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट नहीं है। बच्चा पहले इस बात को समझता था कि मुझे मेहनत करनी है, प्लान्ड मेहनत करनी है। आज बच्चा ये तलाश करता है कि यूट्यूब से, एआई से या दुनिया की और किसी भी तकनीक के माध्यम से मेहनत कम करनी पड़े और ज्ञान ज़्यादा मिल जाए। हुँ, जबकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़े नाउ गुणों फायदो करे। हुँ। और शिक्षा की ये जो परंपरा है कभी बदल नहीं सकती। सही बात। जो ज्ञान मैंने लिया, अगर मैंने उसको जिया नहीं, तो वो ज्ञान नहीं है, सूचना है। हुँ, तो बच्चे बच्चे अब इस बात को समझें कि सूचना लेना और उसको ज्ञान में परिणत करना 2 बहुत अलग-अलग बातें हैं। तो अब हमें बच्चों को ये बताना पड़ता है कि क्लास अटेंड करने से ज्ञान नहीं आएगा। हुँ। जो पढ़ा है उसको जीना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे बच्चे ढल रहे हैं। बच्चों का भी दोष नहीं, एक्चुअली अचानक उनके साथ में एक नई चीज़ आ गई। नई चीज़ आ गई है। बच्चे इतने छोटे हैं कि वो इस नई चीज़ को सँभाल नहीं सके। हुँ, हुँ, हुँ। धीरे-धीरे अगली पीढ़ी इसके साथ में कंफर्टेबल हो जाएगी और सामाजिक परिवर्तन एक आध पीढ़ी लेता है। तो सर एक थ्री इडियट मूवी का एक डायलॉग आपको बड़ा पता होगा कि सक्सेस के पीछे मत जाओ,
आप उस सीखने के पीछे जाओ, जब आप सीखोगे तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। आप इस पे कितना बिलीव करते नहीं हो? नहीं, मैं बिलीव नहीं अभिषेक, मेरी हर क्लास में और मेरा हर स्टूडेंट संभवतः इस बात को जानता है। हम्म मैं मेरी क्लास में अंग्रेजी के अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत काम करता हूँ। तो मेरा विद्यार्थी अंग्रेजी सीखता है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर कहीं कमी बेशी हो जाए, जीवन दर्शन उसका बड़ा मजबूत होता है। और मैं मेरे बच्चों से कहता हूं कि नौकरी आपके जूतों की ठोकर पर एक नहीं 10। आप नौकरी के लिए मत पढ़िए, सही बात। आप व्यक्तिगत उन्नयन के लिए पढ़िए। और मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं कि कोई योग्य व्यक्ति कभी नौकरी के पीछे भागा हो, नौकरी उसके पीछे भागती है। सही बात है। दुर्भाग्य से वो योग्यता अर्जित करने की बजाय अब हम मार्कशीट के लिए पढ़ने लगे, नौकरी के लिए पढ़ने लगे। कुछ करने से बेहतर हमने सपने देखना शुरू कर दिया। बच्चों को वास्तविकता के धरातल पर लाने की जरूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक शिक्षक शिक्षक है, वो माँ है, वो बाप है, वो मेंटोर है, वो दोस्त है, वो बच्चे के लिए वो हर चीज है जो बच्चे के जीवन को दिशा दे सके। अगर ये रही सही रिलेशनशिप बैठ जाए तो देयर इज नथिंग बेटर देन अ क्लास। मैं पुराने इतिहास के पन्ने को वापस कुरेदना चाहता हूँ। सर, क्या आपने सोचा था कि आपको टीचर बनना है? कभी आपने सोचा था या फिर कुछ और ही प्लान दिमाग में चल रहा था? नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। टीचर? जिंदगी में कुछ भी हो सकते थे, टीचर नहीं बनेंगे ये सोचा था। लेकिन ये उस कच्चे मानसिकता की उपस्थिति जिसको जीवन का अनुभव। आज 35 साल के बाद कोई मेरे से पूछे क्या फील करते हो, आई एम 200% सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव गॉट। और अगर अगला जन्म भी मिला तो मैं शिक्षक ही बनना चाहूंगा और इन्हीं योग्यताओं और ऐसे ही बेहतरीन विद्यार्थियों से। तो सर, अपने पढ़ाई के दिनों में कोई एक ऐसा किस्सा आपके साथ अचानक से हुआ हो जो अभी तक आप भूले नहीं हो? शुरुआत के दिन जो आपने पहली क्लास ली हो, या कोई बच्चा अचानक से रैंडम खड़ा होगा, ये तो नए सर हैं, इनकी कैसे सुनेंगे? कुछ ऐसा कुछ हुआ है? अभिषेक, मेरे पढ़ाने के दिनों में तो मैं सौभाग्यशाली रहा। मेरी क्लास में आज तक कभी डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आई नहीं। ओके। अब उसका कारण चाहे जो भी रहा, हम्म शायद उसका एक कारण ये है कि मैं बच्चों से कनेक्ट बहुत बेहतर कर लेता। हम्म लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब हम बेवकूफों की कैटेगरी में हुआ करते हैं। लास्ट बेंचर। यस, एलएलबी, दैट इज लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। जैसा हाँ। कि उस दौर में एक कहावत चला करती थी। हम्म तो अंग्रेजी कभी हमारा मजबूत पक्ष नहीं रहा, हमारी पीढ़ी का नहीं रहा। हाँ, सही बात है सर। वो हमेशा एक नाइटमेयर था, डरावना सपना था। लेकिन जब जिंदगी की हकीकत समझ में आई और ये पता चला कि अंग्रेजी के बिना जीवन की बहुत सारी संभावनाएं शून्य हो जाती, हम्म उस दिन से जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरा ये मानना है कि किसी भी विद्यार्थी को आप नहीं बदल सकते। सही बात है सर। आप उस विद्यार्थी के बदलाव का कारण तो हो सकते हैं, हम्म लेकिन आप जिद करके उस विद्यार्थी को बदल नहीं सकते। हम्म विद्यार्थी उस दिन बदलेगा जिस दिन वो स्वयं बदलना चाहेगा। मेरी जिंदगी में ये हुआ, ऐसे हजारों लोग मैंने देखे हैं जो एक बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हुए। वो हुआ तब जब उस बच्चे ने रियलाइज किया। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोटिवेट रखे 24/7, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिजल्ट्स। कोई भी बच्चा किसी भी स्तर से किसी भी स्तर तक जा सकता है। उस एक बच्चे में अनंत संभावनाएं दिखनी चाहिए। हम्म इसलिए टीचर को ना तो हारने का कोई अधिकार है, न बोर होने का है, न थकने का है, न उकताने का है। और अगर कोई टीचर हार जाता है, बोर हो जाता है, थक जाता है, तो वो फिर शिक्षक बनने के लायक नहीं। लगता बहुत आसान है टीचिंग का प्रोफेशन, लेकिन मैं सच बताऊं, आम आदमी के वश का खेल नहीं। हम्म बहुत आपकी सारी चीजों निजता को। खत्म है, सही बात है। आपका मूड कैसा है, थके हुए हैं, परेशान हैं। वो जब बच्चा आपके पास में आता है तो वो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी सारी निजता भूल करके अपना 100% उसको देना होता है। और शायद यही उस शिक्षक को महान भी बनाता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पैसा बहुत कमाया, मान सम्मान रहेगा। लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि मिनख कौन कमाई जाए। और जब मिनख नहीं कमावे तो मिनख जमारे में धूड़ है। सही बात है सर। और वो तब हो सकता है जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के साथ में जुड़े हैं। इसलिए टीचिंग में पैसा भी हो सकता है, प्रसिद्धि भी हो सकती है, सही आपको बात एक है। स्टार्टअप मिलता है। लेकिन ये सब टीचिंग के बाय प्रोडक्ट हैं। हम्म अगर आप टीचर हैं तो इन सबको भूल करके उस बच्चे के साथ आपको हर स्तर पर जाकर के काम करना पड़ेगा।
और ये डिटर्मिनेशन और डिवोशन के बिना संभव नहीं है। तो सर एक जैसे हर एक टीचर का अपना एक बहुत मोटिवेशनल कोट होता है। आप बिल्कुल। हर बार कोई एक ऐसा मोटिवेशनल कोट आप बच्चों को बोलते हो या बताते हो, या फिर आप जैसे बोलते हैं ना कि हर एक बच्चा एक यूनिक तरीके से होता है। हाँ, जैसे उँगलियों के सारे फिंगरप्रिंट किसी इंसान के साथ मैच नहीं करते, हाँ। वैसे ही हर एक बच्चा होता है। तो आप हर एक डिफरेंट बच्चों को कैसे समझाते हैं? अभिषेक, वैसे तो मेरी हर क्लास बहुत इनोवेटिव होती है। मैं कभी प्लान करके क्लास में नहीं जाता। उस दिन बच्चों के बिहेवियर से जो बात निकलेगी, हुँ, जीवन दर्शन की उस बात पर व्याख्यान होगा। ओके। लेकिन मेरी एक लाइन, मेरे बच्चे जो अपनी क्लास का आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं, हुँ, उस पर भी लिखा है, नथिंग लेस देन द बेस्ट। ओके। आप जो हैं वो बने रहें, वो बने। लेकिन उसमें नंबर वन पहुंच जाए। हुँ, हुँ, सही बात है। जिस फील्ड में है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसमें रहें। फील्ड कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन आप जिस फील्ड में हैं उसमें नंबर वन बने। और हुँ, ये सिर्फ तभी संभव है जब आप अपने व्यक्तित्व को खत्म करें और धूल धूसरित होकर के अपने लक्ष्य के लिए जुड़ जाएं। तो आज हम टीचर्स की जिम्मेदारी या चुनौती पढ़ाना नहीं है, वो तो बरसों से हम कर ही रहे हैं। हुँ, तो मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट पढ़ाना कौन सी बड़ी चुनौती है? सही तो बात है। मैं कर ही रहा हूं। हुँ, मेरी सबसे बड़ी चुनौती है उस बच्चे का बेस्ट वो बच्चा दे सके, हुँ, इसके लिए उसको प्रेरित करना। सही बात है। इसलिए टीचर हमेशा एक बहुत बेस्ट मोटिवेशनल पर्सनालिटी का मालिक होना चाहिए। हुँ। और अगर टीचर खुद सुस्त है, मैं बच्चों से कहूं कि फ्लुएंट अंग्रेजी बोलिए और मेरी अंग्रेजी का तलफ्फुज़ खराब है। हाँ, मैं बच्चों से कहूं कि भाषाई उन्नयन पर काम करिए और हुँ, मेरी खुद की भाषा अशुद्ध है। हुँ, मैं बच्चों को ये सिखाऊं कि एक बात को कहने के 10 विकल्प हैं और उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करिए और मेरी शब्दावली शून्य है। हुँ, मुझे अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। एंड आई नीड टू हैव स्ट्रांग वर्ड पावर, good communication skill and a tremendous authority over my students so that I can actually inculcate that kind of habit in my students. तो शिक्षक को खुद रोल मॉडल बन करके खड़ा होना होता है। आप ऐसे नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं कर सकते जो आदेश तो देता हो, निर्देश देता हो, खुद करने में रिलक्टेंट हो। हाँ, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बढ़िया परफॉर्म करें तो पहले आप करें। हुँ, और इस उदाहरण से जब आप बच्चों को लीड करते हो, क्योंकि बच्चा देख करके सीखता है, आपके सही बात है, भाषण से नहीं। सही बात अगर मैं अपनी क्लास में डिसिप्लिन नहीं हूँ, है। हुँ, अगर मैं अपनी क्लास में अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा, 35 साल में एक क्लास मैंने लैक ऑफ एनर्जी के साथ में खत्म नहीं की, हुँ, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार आज मूड नहीं है पढ़ेंगे नहीं, हुँ, मेरा बच्चा कैसे रेकलेस हो सकता सही बात है। तो सर जैसे मैं हमेशा अपने कुछ वर्ड्स के अंदर तोल-मोल करके मतलब वो बोलता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ खुद के लिए कि आखिरी 5 साल, वो उम्र वाले आखिरी 5 साल नहीं है, वो मेहनत के आखिरी 5 साल हैं। तो अब बात करते हैं आपकी कि जब आपने शुरू किया था, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं? वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। है। बहुत क्लियर विजन है। मेरे यहाँ के जो बच्चे बच्चियां आज आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं, हुँ, आगे आने वाले 35 सालों में इस शहर की फिजा बदलने वाली है। ओके, दैट्स ग्रेट। They are coming up with new ideas. They are coming up with new energy. And the most important thing, they are adopting to certain new things very easily. यहां से अगले 35 साल, मुझे 35 साल हो गए, हुँ, अगले 35 साल में इस फील्ड में संभवतः न रहूं, लेकिन जो कमान हाथ में होगी वो हमारी तैयार की हुई पीढ़ी के हाथ में। दे कैन चेंज एवरीथिंग। बिल्कुल, नवाचार भी होगा, चारित्रिक मजबूती भी होगी हुँ, और साथ ही साथ शिक्षा उन्हीं संस्कारों के साथ में दी जाएगी जो संस्कार उन्होंने इनहेरिट किए। हुँ, हमें इस बात का सबसे बड़ा सुकून है कि हमने जिस पीढ़ी को तैयार करने में अपने आप को झोंका है, जिस पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं, हमने सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ में तैयार नहीं किया है, उनका चारित्रिक निर्माण किया है। वो अपनी वैल्यूज को साथ लेकर के बढ़ रहे हैं और सही तरक्की वो है जब हम मॉडर्न चीजों के साथ साथ अपनी वैल्यूज को साथ लेकर के बढ़े। और मुझे बड़ा फक्र है कि जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है, दुनिया का तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। मेरे शहर के जो बच्चे बच्चियां आगे बढ़ रहे हैं हुँ, वो अपनी इस संस्कृति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, और अब स्काई इज द लिमिट। इसलिए अगली पीढ़ी देखिएगा क्या चकाचौंध कर देगी दुनिया को।
और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, लोग मेरी मारवाड़ी आइडेंटिफिकेशन को इमीडिएटली रिकॉल करते हैं। फ़क्र है मुझे इस बात का। और अब मेरी नई पीढ़ी भी अपनी उसी आइडेंटिटी को साथ में रखते हुए मॉडर्न एजुकेशन को आत्मसात करेगी। देखिएगा, मंत्रमुग्ध करके रख देंगे दुनिया को। कहते हैं ना कि आसमान को छूने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके पास पर हो, कभी-कभार आपके जज़्बात आपको इतना ऊपर ले जाते हैं कि आप सोचते हैं कि ये सब तो कुछ छोटा-छोटा चीज़ें हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ अचीव करने के लिए है, बहुत सारी वैल्यूज़ जो आने वाले आपके बच्चे हैं उनको देने के लिए है। तो मैं कहना चाहूँगा जो आपकी जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, वो बहुत खूबसूरत है। उसने वो पल भी देखा है जब चॉक और स्लेट होती थी, उसने ये पल भी देखा है जब ये वाले बोर्ड होते थे। तो कहना चाहूँगा, अब देखिए आगे कि ये बीकानेर कैसे बदलता है। बिल्कुल अभिषेक, मैं बहुत होपफुल हूँ। हमारी पीढ़ी निस्संदेह इस संक्रमण काल से गुजर रही है। ये 2, 4, 5 साल का वक़्त हुँ, हो सकता है, सही बात है सर। लेकिन हमारी पीढ़ी बहुत सशक्त है। आज दुनिया में तरक्की का मापदंड ये नहीं है कि आपने क्या हासिल किया, हुँ, मापदंड ये है कि क्या साथ लेकर के क्या हासिल किया। सही बात है सर। और हम भारतीयता को ज़िंदा रखे हुए हुँ, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अंग्रेज़ हो। सही बात है सर। भारतीयता को जीते हैं हुँ, और उसके साथ आधुनिक दुनिया से आँख मिला करके बात करते हैं। जीते वही पौराणिक संस्कार हैं, हुँ, लेकिन किसी भी नए माहौल में 1 सेकंड में एक्कोमोडेट कर लेते हैं और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हुँ। ये हमें बहुत विलक्षण बनाती है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी युवा पीढ़ी इसके लिए कमर कसे तैयार बैठी। मैं तो कहता हूँ सर कि होना भी चाहिए। एक स्विच आपके पास ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपको अपनी सभ्यता दिखानी है तो सभ्यता दिखा दीजिए, जहाँ पर आपको दूसरे लोगों के सामने सर ऊँचा करने की बात आती है, चाहे आप विदेश में जाते हो, इंग्लिश बोलने की बात हो, चाहे आप भारत में रह के कहीं आप मारवाड़ी में कहीं अपनी बात कर रहे हो, तो भी गर्व से बात कीजिएगा। स्विच बदलने की बात है, जब अपने घर में हो तो स्विच बदल दीजिए, जब आप विदेश में हो तो एकदम जेंटलमैन बन जाइए।